हेलो दोस्तों, सामान्य ज्ञान के क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको टॉप 50 क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे जो कि हाल फिलहाल के एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताएं कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एक का राइट आंसर सी हो जाएगा, एशिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि पृथ्वी का कुल जल भंडार का लगभग कितना प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है। पृथ्वी का कुल जल भंडार का लगभग कितना प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है? तो 2 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 97% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। 3 में कहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी हो जाएगा, इसलिए 3 का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए कि कौन सा राज्य 7 बहनों का हिस्सा नहीं है। कौन सा राज्य 7 बहनों का हिस्सा नहीं है? तो 4 का राइट आंसर सिक्किम हो जाएगा, 4 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। 5 में कहा है कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका राइट आंसर चिल्का झील हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए। 6 में कहा है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, इसलिए 6 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए। 7 में कहा है कि ब्लैक साइडल किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ब्लैक साइल किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो 7 का राइट आंसर सी हो जाएगा, कपास इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्लैक साइल किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर कपास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए कि भारत की प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है। भारत की प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो 8 का राइट आंसर सी हो जाएगा, गोदावरी हो जाएगा। भारत की प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो गोदावरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए कि कौन सा ग्रह पृथ्वी का जुड़वा कहलाता है। कौन सा नदी पृथ्वी का जुड़वा कहलाता है? तो इसका राइट आंसर शुक्र ग्रह हो जाएगा, शुक्र ग्रह जो कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहलाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए। 10 में कहा है कि पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगती है। पृथ्वी को एक पूरा चक्कर सूर्य के चारों ओर कितने समय में लगता है? तो इसका राइट आंसर 365 दिन हो जाएगा, 10 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 11 का आंसर बताइए। 11 में कहा गया कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर कंचनजंगा हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए कि थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है। थार मरुस्थल जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है, इसलिए 12 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए। 13 में कहा है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो इसका राइट आंसर चेरापूंजी में हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए कि कावेरी नदी मुख्यतः किस राज्य में बहती है। कावेरी नदी मुख्यतः किस राज्य में बहती है? तो 14 का राइट आंसर बी हो जाएगा, तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। कावेरी नदी मुख्यतः किस राज्य में बहती है? तो इसका राइट आंसर तमिलनाडु हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए। 15 में कहा गया कि कौन सा महासागर भारत के पश्चिम में स्थित है। कौन सा महासागर भारत के पश्चिम में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अरब सागर। कौन सा सागर भारत के पश्चिम में स्थित है? तो इसका राइट आंसर अरब सागर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए। 16 में कहा गया कि सतलज नदी किस नदी की सहायक है। सतलज नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर सिंधु नदी हो जाएगा, 16 का राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताया कि हिमालय कितने भागों में बांटा गया है। हिमालय कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। हिमालय कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताया कि भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है। भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो इसका राइट आंसर गुजरात हो जाएगा। गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है, इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए कि भारत में स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व कहाँ स्थित है। भारत में स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व कहाँ स्थित है? तो 19 का राइट आंसर बी हो जाएगा, मंगलोर, विशाखापट्टनम और पदूर में, इसलिए 19 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए। 20 में कहा है कि झीलों का नगर किसे कहा जाता है। झीलों का नगर किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर उदयपुर हो जाएगा। झीलों का नगर उदयपुर कहलाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा है कि कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो इसका राइट आंसर नर्मदा हो जाएगा। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो नर्मदा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताया कि भौगोलिक दृष्टि से भारत किस प्रकार का देश है। भौगोलिक दृष्टि से भारत किस प्रकार का देश है? तो इसका राइट आंसर प्रायद्वीपीय हो जाएगा।
भौगोलिक दृष्टि से भारत किस प्रकार का देश है, तो इसका राइट आंसर प्रायद्वीपीय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताइए कि भारत का उत्तरी मोस्ट सबसे उत्तर में स्थान कौन सा है। भारत का उत्तरी सबसे उत्तर में स्थान कौन सा है, तो इसका राइट आंसर इंदिरा कॉल हो जाएगा। 23 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताइए कि धरातल के अध्ययन को क्या कहते हैं। धरातल के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर स्थलाकृति हो जाएगा। धरातल के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो स्थलाकृति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताइए कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत को तिब्बत से अलग करती है। कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत को तिब्बत से अलग करती है, तो इसका राइट आंसर हिमालय हो जाएगा। कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत को तिब्बत से अलग करती है, तो इसका राइट आंसर हिमालय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताइए कि भारतीय मानक समय IST किस रेखा के अनुसार तय किया जाता है। भारतीय मानक समय किस रेखा के अनुसार तय किया जाता है। 26 का राइट आंसर इसका 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर हो जाएगा। 26 का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताइए कि भारत की सबसे बड़ी डेल्टा कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी डेल्टा कौन सी है, तो इसका राइट आंसर सुंदरबन हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी डेल्टा कौन सी है, तो सुंदरबन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया कि पृथ्वी पर सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। पृथ्वी पर सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो इसका राइट आंसर एंडीज हो जाएगा। पृथ्वी पर सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो एंडीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बताइए कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा हो जाएगा, इसलिए 29 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताइए। 30 में कहा गया कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन भारत में कहाँ पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षावन भारत में कहाँ पाए जाते हैं, तो 30 का राइट आंसर सी हो जाएगा, पश्चिमी घाट। उष्णकटिबंधीय वर्षावन भारत में कहाँ पाए जाते हैं, तो पश्चिमी घाट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बताइए। 31 में कहा है कि पृथ्वी पर दिन और रात किस कारण से होता है। पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होता है, पृथ्वी की गति से होता है। पृथ्वी की गति से पृथ्वी पर दिन और रात होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताइए। 32 में कहा गया कि कौन सा राज्य भारत का धान का कटोरा कहलाता है। कौन सा राज्य को भारत का धान का कटोरा या चावल का कटोरा भी कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर छत्तीसगढ़ हो जाएगा। 32 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताइए कौन सी पर्वत श्रृंखला प्रायद्वीपीय भारत में स्थित है। कौन सी पर्वत श्रृंखला प्रायद्वीपीय भारत में स्थित है, इसलिए 33 का राइट आंसर सी हो जाएगा। सतपुरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर बताइए। 34 में कहा है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो 34 का राइट आंसर बी हो जाएगा, मुंबई। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर बताइए। 35 में कहा गया कि भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है। भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है, तो इसका राइट आंसर अरावली हो जाएगा। भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है, तो अरावली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बताइए कि विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है। विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर हो जाएगा, इससे 36 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बताइए कि एल नीनो किससे संबंधित है। एल नीनो किससे संबंधित है, इसलिए 37 का राइट आंसर सी हो जाएगा, महासागरीय तापमान से। एल नीनो किससे संबंधित है, तो महासागरीय तापमान से। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा है कि भारत में कौन सी नदी पश्चिम दिशा में बहती है। 38 में कहा गया कि कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में बहती है, इसलिए 38 का राइट आंसर सी हो जाएगा, नर्मदा हो जाएगा। भारत में कौन सी नदी पश्चिमी दिशा में बहती है, तो नर्मदा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर बताएं कि कौन सा स्थान भारत का शीत मरुस्थल कहलाता है। कौन सा स्थान भारत का शीत मरुस्थल कहलाता है। 39 का राइट आंसर बी हो जाएगा, लेह लद्दाख हो जाएगा। 39 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा गया कि किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा, इसका राइट आंसर मंगल ग्रह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 में कहा गया कि भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होता है। भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होता है, तो इसका राइट आंसर असम हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन असम में होता है। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर बताया कि भारत का कौन सा तट कोरल तट कहलाता है। भारत का कौन सा तट कोरल तट कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मालाबार तट हो जाएगा। 42 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर बताया कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतमाला पूर्व से पश्चिम तक फैली है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतमाला पूर्व से पश्चिम तक फैली है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सतपुरा, अरावली और विंध्याचल। इनमें से सभी हो जाएगा। 43 का राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर बताइए। 44 में कहा गया कि पृथ्वी का वह भाग जहाँ जीवन संभव है क्या कहलाता है। पृथ्वी का वह भाग जहाँ जीवन संभव है क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर जीव मंडल हो जाएगा।
बायोस्फीयर हो जाएगा। पृथ्वी का वह भाग जहाँ जीवन संभव है क्या कहलाता है? तो जीव मंडल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर बताइए। 45 में कहा गया कि भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है? भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। 45 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर बताइए कि नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर तमिलनाडु में। नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर बताइए कि कौन सी नदी दक्षिण की गंगा के नाम से जानी जाती है? कौन सी नदी दक्षिण की गंगा से नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर गोदावरी हो जाएगा। 47 का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर बताइए कि भारत की भूमि को कितने भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गया है? भारत की भूमि को कितने भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गया है? तो इसका राइट आंसर 5 हो जाएगा। 48 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 में कहे ग्रेगोरी कैलेंडर वर्ष में कितने ऋतु चक्र होते हैं? ग्रेगोरी कैलेंडर वर्ष में कितने ऋतु चक्र होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। ग्रेगोरी कैलेंडर वर्ष में कितने ऋतु चक्र होते हैं भारत में? तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 50 में कहा है कि कौन सा राज्य नीली क्रांति से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीली क्रांति से संबंधित है? तो 50 का राइट आंसर ए हो जाएगा। आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।